दोस्तों श्री शिवाय नमस्तभ्याम, हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस माह शिव की आराधना करने से जातक के कष्ट दूर होते हैं। इस बार सावन माह 4 जुलाई से शुरू हो चुका है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव जी पर जल चढ़ाने से लेकर रुद्राभिषेक आदि करने से लाभ होते हैं, मगर शास्त्रों के अनुसार हमें इस दौरान कुछ कामों को करने से बचना चाहिए, वरना जातक को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज हम आपको पूज्य गुरु जी के अनुसार बताए गए सावन के महीने में कौन से काम नहीं करने चाहिए, साथ ही कौन सी चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हिंदी पंचांग के सभी 12 महीनों में श्रावण मास का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि ये शिव जी की भक्ति का महीना है। श्रावण मास को सावन माह भी कहते हैं। मानता है कि जो लोग इस माह में शिव जी की पूजा करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं, कार्यों में आ रही मुसीबतें खत्म हो जाती हैं और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इसी वजह से देश भर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ये भक्ति का महीना है, इस कारण इन दिनों के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। जो लोग ये काम करते हैं उन्हें शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती और परेशानियां बनी रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूज्य गुरु जी के अनुसार कौन से काम नहीं करने चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे ऐसी कुछ सब्जियों के बारे में जो भूल कर भी सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति को नहीं खानी चाहिए। अगर आप इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो आपको व्रत का और पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें, साथ ही एक लाइक कर दें, और अगर आप भगवान शिव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए नए नए उपाय और नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों देखिए, शिव जी की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। हल्दी जलाधारी पर चढ़ानी चाहिए। हल्दी स्त्री से संबंधित वस्तु है। शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है और ये शिव जी का प्रतीक है। इस कारण शिवलिंग पर नहीं बल्कि जलाधारी पर हल्दी चढ़ानी चाहिए। जलाधारी स्त्री तत्व से संबंधित है और ये माता पार्वती का प्रतीक है। साथ ही दोस्तों, सावन में संभव हो तो दूध का सेवन ना करें। यही बात बताने के लिए सावन में शिव जी का दूध से अभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई होगी। वैज्ञानिक मत के अनुसार इन दिनों दूध वात बढ़ाने का काम करता है। अगर दूध का सेवन करना हो तो खूब उबालकर प्रयोग में लाएं। कच्चा दूध प्रयोग में नहीं लाएं। सावन में दूध से दही बनाकर सेवन कर सकते हैं, लेकिन भाद्र मास में दही से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि भाद्र मास में दही सेहत के लिए हानिकारक होता है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सावन में कुछ चीज़ों का खाना वर्जित बताया गया है। ऐसी चीज़ों में पहला नाम साग का आता है, जबकि साग को सेहत के लिए गुणकारी माना जाता है, लेकिन सावन में साग में वात बढ़ाने वाले तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए साग गुणकारी नहीं रह जाता। यही कारण है कि सावन में साग खाना वर्जित माना गया है। दूसरा कारण यह भी है कि इन दिनों कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है और साग के साथ घास फूस भी उगाते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। साग के साथ मिलकर हानिकारक तत्व हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाते, इसलिए सावन में साग खाने की मनाही की जाती है। साथ ही दोस्तों, सावन के माह में जो लोग पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, उन्हें साग के बाद बैगन की सब्जी भी नहीं खानी चाहिए, जिसे खाना वर्जित माना गया है। इसका धार्मिक कारण यह है कि बैगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है। यही वजह है कि कार्तिक महीने में भी कार्तिक मास का व्रत रखने वाले व्यक्ति बैगन नहीं खाते। वैज्ञानिक कारण यह है कि सावन में बैगन में कीड़े अधिक लगते हैं। ऐसे में बैगन का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सावन में बैगन खाने की मनाही है। साथ ही सावन माह में मांसाहार यानी कि नॉन वेज खाने से बचना चाहिए। नॉन वेज खाना बनाने के लिए जीव हत्या की जाती है। जीव हत्या पाप है। मांसाहार को छोड़कर इस पाप से बचें। सावन में वर्षा ऋतु रहती है और आसमान में बादल छाए रहते हैं। इस कारण कई बार सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते। सूर्य और चंद्र की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती है, तो हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है।
इन दोनों ग्रहों की रोशनी से पाचन शक्ति मजबूत होती है। नॉनवेज खाने की साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार मांसाहार खाने से बहुत बड़ा पाप लगता है और भूल कर भी सावन के महीने में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा के लिए सुबह सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है। इस कारण यदि आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो सुबह बिस्तर जल्दी छोड़ देना चाहिए। जल्दी जागें और स्नान आदि कार्यों के बाद शिव जी की पूजा करें। यदि देर तक सोते रहेंगे तो इससे आलस्य बढ़ेगा। सुबह जल्दी उठने से वातावरण से स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। सुबह के समय मन शांत रहता है और इस वजह से पूजा पूरी एकाग्रता से हो पाती है। एकाग्रता से की गई पूजा बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करती है। साथ ही दोस्तों, क्रोध से मन की एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इस आवेश में लिए गए फैसले भी अधिकतर नुकसानदायक ही होते हैं। ये एक बुराई है और जिससे बचना चाहिए। शिव जी की कृपा पाने के लिए खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और ऐसे में पूजा नहीं की जा सकती। साथ ही सावन में इस बात का भी ध्यान रखें कि बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई बहन, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और ज्ञानी लोगों का अपमान न करें। शिव जी के माह में इस बात का पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। शिव जी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते जो यहाँ बताए गए लोगों का अपमान करते हैं। ये सभी लोग हर स्थिति में सम्मान के पात्र हैं। हमेशा इनका सम्मान करें। साथ ही दोस्तों, सावन माह में किसी भी प्रकार के बुरे विचार से बचना चाहिए। बुरे विचार जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बनाना, अधार्मिक काम करने के लिए सोचना, स्त्रियों के लिए गलत सोचना आदि, इस प्रकार के विचारों से बचना चाहिए। अन्यथा शिव जी की पूजा में मन नहीं लगा पाएंगे। मन बेकार की बातों में उलझा रहेगा। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए गलत बातें सोचना महापाप बताया गया है। सावन में अच्छे साहित्य या धर्म संबंधित किताबों का अध्ययन करना चाहिए। इससे बुरे विचार दूर हो सकते हैं। अधिकतर परिवार में पति पत्नी के बीच वाद विवाद, छोटी छोटी लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती हैं। ये आम बात है, लेकिन जब छोटी छोटी बातें बढ़ जाती हैं तो पूरा घर अशांत हो जाता है। सावन माह में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में कलेश न हो। जिन घरों में कलेश होता है, अशांति रहती है, वहाँ देवी देवता निवास नहीं करते। सावन माह में शिव जी की कृपा चाहते हैं तो घर में प्रेम बनाए रखें और एक दूसरे की गलतियों को भूलकर आगे बढ़ें। घर में शांति रहेगी तो जीवन भी सुखद बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन से पूजा करेंगे तो मनोकामनाएं भी जल्दी पूरी हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए।